हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग बातचीत करेंगे संस्कृत के खंड से पक्षियों के नाम। जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षियों के नाम हो, चाहे पशुओं के नाम हो या शरीर के अंगों के नाम हैं इत्यादि से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन टेट की परीक्षा या सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। आइए देखते हैं पक्षियों के नाम संस्कृत में क्या कहे जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे पक्षी को क्या कहा जाता है? पक्षी को हम लोग जानते हैं खगा कहा जाता है। खगा पक्षी की देखिए टांगे बहुत कमज़ोर होती हैं, कह सकते हैं खगा। विहगा भी कह सकते हैं। हमेशा बेचारे क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं, भोजन की तलाश में रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, बिहगे टाइप रहते हैं, हम कह सकते हैं बिहगा। अंडा, अंडा को क्या बोला जाता है संस्कृत में? अंडम। क्या कहेंगे? अंडम। उल्लू को उलूका कहते हैं। उलूका बिल्कुल इजी है। उलूका आप पकड़ भी लेंगे, उल्लू को ऊ से पकड़ लेंगे उलूका। अंडा को भी अंडम से पकड़ लेंगे। कबूतर को बोला जाता है कपोता बोला जाता है। कपोता। एक नाम और है इसका, पारावता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारावता। कपोता, पारावता कबूतर को बोला जाता है। आप कपोता याद रखेंगे। कोयल को कोकिला बोला जाता है, इसको भी पकड़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है कोयल से। कोकिला। और कोयल को एक नाम और से बोला जाता है पिका। देखिए कोयल कू करती है, कोयल को याद कर लेंगे पिका से। कौवा को याद कर लेंगे काका। कौवा देखिए काव काव करता रहता है, काव काव आप याद कर लेंगे काका। कौवे को संस्कृत में काका कहा जाता है। वहीं गिरगिट को क्या कहा जाता है? क्रिकलाशा कहा जाता है। क्रिकलाशा, गिरगिट को क्रिकलाशा कहा जाता है। घोंसला को नीडम। देखिए पक्षी क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं, कुछ जंतुओं वगैरह से सुरक्षा के लिए बनाते हैं। उससे क्या होता है? उन घोंसलों में जो अंडे होते हैं, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो निडर होते हैं। फिर घोंसले से क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा निडर हो जाते हैं। घोंसले को याद कर लेंगे नीडम से। चकवा को याद कर लेंगे चक्रवाका। क्या कहेंगे? चक्रवाका। चकवा बहुत चौकन्ना रहता है, चारों तरफ देखता रहता है, हम कह लेंगे चक्रवाका। चकोर को कह लेंगे चकोरा। चकोरा याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चकोर से चकोरा पकड़ लेंगे। चमगादड़ को क्या कहा जाता है? जतुका कहा जाता है। जतुका। इसकी जात ही अलग है तो पक्षी लेकिन स्तनधारी में यह आता है जतुका। इसकी जात क्या है? अलग है सभी पक्षियों से। जैसे पक्षी क्या है, सारे चमगादड़ इसमें पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो जतुका याद कर लेंगे। चिड़िया, गौरैया को क्या बोला जा रहा है? चटका। क्या बोला जाता है? चटका। चटका याद कर लेंगे तो फेमस ही है। हमेशा चिड़िया देखिए चटकती रहती है, याद कर लेंगे चटका। चील को बोला जाता है चिल्हा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी याद कर लेंगे, चील से ही कनेक्ट कर लेंगे। आतापी भी बोला जाता है। आतापी। देखिए चील क्या होती है? बहुत ऊपर उड़ती है, इस एरिया में नहीं रहती है, इस तापमान में नहीं रहती है, बल्कि और ऊपर उड़ती है। हम लोगों से जो आम चिड़ियाँ होती हैं उससे ऊपर उड़ती है। आतापी बोल देंगे। टिड्डी को क्या बोलेंगे? सट चरणरा बोलेंगे। इसमें क्योंकि 6 चरण होते हैं, 6 पैर होते हैं, इसीलिए इसे सट चरणा कहते हैं। टिटहरी को टिटिभी कहते हैं। टिटिभी, इसको भी याद कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे टिटहरी से ही, टिटिभी। और वहीं गीध को ग्रीध्रा कहेंगे। ग्रीध्रा, ग्रीध्रा भी बोलेंगे। तीतर को तितिरा बोलेंगे। तितिरा। तीतर को क्या बोलेंगे? तितिरा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तोता, तोता को शुकह बोलेंगे। शुकह। कहते नहीं कि अरे सुकुआ की तरह आप बोल रहे हैं, शुकह। तोता भी बहुत बोलता है, सुकह बोलेंगे। नीलकंठ को नीलकंठा, कोई दिक्कत नहीं है नीलकंठा को याद करने में। चाशाह भी बोला जाता है, चाशाह। पंख को पक्षाह बोला जाता है, पक्षाह। पपीहा को चातका बोला जाता है, चातका। पपीहा हमेशा चटकता रहता है, हम कह सकते हैं चातका। बगुला, बगुला बका, अपना ध्यान बिल्कुल लगाए रहता है एक जगह, इधर उधर ध्यान नहीं करता है, बकबकाता नहीं है, हम कह सकते हैं बका।
फालतू लोगों की तरह इधर उधर देख करके बगुला बकबकाता नहीं है, एक जगह ध्यान लगाए रखता है अपने भोजन की ओर कि अगला शिकार मेला क्या आने वाला है, कौन सा कीड़ा मकोड़ा। तो बका से याद कर लेंगे बगुला को, बटेर को लावा, लावा याद कर लेंगे, लावा। बटेर को कैसे याद करेंगे, लावा। बतख को क्या कहेंगे, वर्तका, वर्तका कहेंगे बतख को, पानी में रहता है बतख, कह सकते हैं वर्तका। बुलबुल को बुलबुला, कोई दिक्कत नहीं है, बुलबुला। बया को सुगृहा बोलेंगे, बहुत अच्छा ये घोंसला बनाती है यह पक्षी, सुगृहा, बहुत अच्छा घर बनाती है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, सुगृहा बोला जा रहा है, सुगृहा। वहीं बाज को क्या बोला जाता है, बाज बहुत चालाक होता है, बहुत सयान होता है, श्याना, श्याना बोला जाता है। अगर देखा जाए कि इस वायु में कौन सबसे शक्तिशाली है प्राकृतिक रूप से पशु पक्षियों में या सजीवों में, तो बाज क्या है, वायु में बहुत शक्तिशाली अपने को माना जाता है। मुर्गा बहुत शयान है, मुर्गा को क्या बोलेंगे, कुक्कुटा, क्या बोलेंगे, कुक्कुटा बोलेंगे। मुर्गी को कुक्कुटी बोलते हैं, मुर्गी कुटकुटाती रहती है, आप याद कर सकते हैं कुक्कुटी। मैना को शारिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शारिका, मैना को शारिका बोलेंगे, एक सारिका भी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। मोर को क्या कहते हैं, मयूरा, मयूरा, मोर को क्या बोलते हैं, मयूरा, कोई दिक्कत नहीं है, मोरपंख है, मयूरा। मोरनी को मयूरी बोलेंगे, मयूरी। सारस को सारसा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारस से ही कनेक्ट कर लेंगे, सारसा। पुष्क राहवा, हंस को हंसा बोलेंगे, हंस को क्या बोलेंगे, हंसा। मराला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मराला, मराला। जैसे हंस जोड़े में रहता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है, नहीं तो मर जाता है, मराला कह लेंगे। हंसी को हंसनी कहेंगे, हंसनी। वहीं दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरी तरह से हम बोलते हैं वर्टा भी कहते हैं। आइए चलते हैं इन सब पर कुछ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, देखते हैं हम लोगों ने कितना इस पर ध्यान दिया है। जिसे मोर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, मोर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अगर आएगा तो मयूरा भी बोलते हैं, शिखी भी बोलते हैं, बहिर्न भी बोलते हैं। तीनों को हम लोग संस्कृत में मोर ही कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, उपरोक्त सभी सही है, तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मोर ही कहते हैं। अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म इसमें छांटना है, कौन सा अशुद्ध युग्म है। तोता को शुकह कहते हैं, बिल्कुल सही है। बगुला को बकह कहते हैं, बकबकाता नहीं है बगुला। पक्षी खगह कहते हैं, बहुत कमजोर होता है, खगह सही है। कबूतर वाला ये गड़बड़ है, चौथा इसमें अशुद्ध है। हम कबूतर को चातका नहीं कहते हैं, चातका किसे कहा जाता है, चातका हम जाते हैं पपीहा को कहा जाता है, पपीहा को संस्कृत में क्या कहा जाता है, चातका। वहीं कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कपोता बोलते हैं। एक और नाम दिया जाता है पारावता बोलते हैं, पारावता, ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में कौन अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म इसमें छांटना है। उल्लू को संस्कृत में उलूका कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोयल को पिका कोकिला कहते हैं, कोकू बोलती है, पिकाती बहुत रहती है कोयल, याद कर लेंगे पिका। गिरगिट को क्या बोलते हैं, ये गड़बड़ है, तीसरा इसमें क्या है, गड़बड़ है। इसमें जतुका किसको कहते हैं, जिसकी जाति अलग रहेगी, तो इसको चमगादड़ को कहेंगे, क्योंकि चमगादड़ पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए चमगादड़ यहाँ पर क्या है, चमगादड़। जतुका किसको बोला जाता है, चमगादड़ को। वहीं गिरगिट को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गिरगिट को क्रिकलाशा बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही पीछे वाली वीडियो, पीछे वाली स्लाइड में, क्रिकलाशा। वहीं चिड़िया को क्या बोला जाता है, गौरैया को, चटका, ये भी सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या था, अशुद्ध था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में बतख की संस्कृत है, बतख की संस्कृत पूछ रहा है, बतख की संस्कृत क्या है, तो इसमें पहला ही सही है। वर्तकः क्या है, बतख की संस्कृत है, वर्तकः मीन्स होता है बतख। वहीं सुगृहा किसे कहते हैं, सबसे अच्छा घोंसला कौन बनाता है, बया, कौन सी पक्षी, बया, सुगृहा से याद कर लेंगे। स्याना,
कौन पक्षी बहुत सयान होता है? बाज होता है। हम लोगों ने जाना कि वायु में सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है बाज। कुक्कुटा, कुक्कुटा किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं मुर्गा को क्या बोलते हैं? कुक्कुटा बोलते हैं, कुक्कुटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चकवा को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो हम लोग जानते हैं चकवा को संस्कृत में चक्रवाका कहते हैं। हमेशा चौकन्ना रहता है चकवा, चक्रवाका। वहीं कृष्ण चटका किसको कहते हैं? कृष्ण चटका एक पक्षी है, अबाबील को कहते हैं। किसे कहते हैं? अबाबील को हम लोग क्या कहते हैं? अबाबील को हम लोग कहते हैं कृष्ण चटका, अबाबील पक्षी। वहीं काका किसे कहते हैं? काका कौवे को बोलते हैं, कौवा कांव कांव करता रहता है। चिल्हा किसे कहेंगे? चिल्हा चील को कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।